दोस्तों, आज मैं ना कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ और ना ही गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और ना ही किसी महान गुरुओं की कुछ बातें हैं। आज जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने आखिरी समय तक हार नहीं माने, या ये समझ लो कि भगवान ऐसे इंसान को जल्दी क्यों बुला लेते हैं। ये कोई महान या कोई बड़े राज्य घराने से नहीं है, ये हम लोगों की तरह ही एक आम इंसान ही है। और घर चल जाए ऐसा एक छोटा मोटा सा राशन की दुकान में बैठा करते थे, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले ये अपने जीवन में कुछ ऐसा किए कि आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को मदद करना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना सोचे समझे उसे वो चीज़ दे देना, मतलब खुद अगर किसी मुसीबत में हो तो उसे छोड़ के पहले दूसरे को देखना। ये अपने जीवन या ये कहें कि अपने समय में एक महान इंसान ही थे। तो कुछ साल पीछे चलते हैं। उम्र 1/1/1952, दिन सोमवार, और अब ये लगभग 73 साल के हैं। शादी भी हो गई है इनकी। उस टाइम घर में टोटल 6 लोग थे, माँ, पिताजी, इनके और 3 बहनें, और ये घर के इकलौता वारिस थे, या ये कहें कि ये घर के सबसे बड़े बेटे थे। पिताजी हल चलाते, खेतों में काम करते, और माँ जो थी वो घर का जो काम होता है वो सब करती। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब माँ बाप बूढ़े होते चले गए और अब सारा काम इन्हें ही संभालना पड़ रहा था। खेती बाड़ी, समय समय पर जानवरों को खाना देना। और मैं बता दूं, पहले के लोग जो थे उनके घरों में आपको 2 बैल ज़रूर देखने को मिलते थे। सब कुछ सही चल रहा था, जीवन भी एकदम मस्त कट रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना इतने सारे फ़ोन, ना इतने सारे टावर्स, और ना ही इतने सारे टेक्नोलॉजी, और ना ही इतने सारे घर। मिट्टियों के घरों में रहना, लाइट के जगह पे मोमबत्ती या लालटेन का इस्तेमाल करना, और सब्जियों को खेतों में लगाना, उसमें पानी देना, फिर उसको निकालना, साइकिल से जंगल जाना और लकड़ियों को काट कर लाना। और पहले के समय में ना चूल्हा ना गैस, लकड़ी पर ही खाना बनाना। दोस्तों, वो भी क्या दिन थे। पुराने समय की बात ही कुछ और है। और एक बात तो आप लोगों से बताना भूल ही गया, ये झारखंड के छोटे से गांव गैड़ा, प्रखंड बरकट्ठा और जिला हजारीबाग के रहने वाले हैं। एक ऐसा गांव जहां सभी लोग एक साथ ऐसे रहते जैसे एक परिवार अपने घर में रहते हो। सुबह का वो सूरज, वो हवा, वो चिड़ियों की चहचहाहट, बचपन से लेकर अब तक ये कह लो कि सिर्फ दूसरों के लिए ही जीना। गांव में हर किसी से अच्छा व्यवहार रखना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करना, अच्छे से बोल विचार रखना, बच्चों से लेकर नौजवान हर उस आदमी से मिल मिलाव जैसा उसके साथ व्यवहार करना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आदमी या कहे बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर भी जाता था। और हाँ, अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वह कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे वह पैसों का संकट ही क्यों ना हो। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नेपाल के पशुपतिनाथ, बंगाल के तारापीठ मंदिर, सोमनाथ, अक्षरधाम, गया, रामेश्वरम, इलाहाबाद कुंभ, हरिद्वार, अयोध्या, गंगा सागर, देवघर, मतलब जितने भी तीर्थ स्थल हैं
जितने भी मंदिर हैं सभी घूम के और इन सभी मंदिरों को दर्शन करके और कुछ गांव के लोगों को भी ले जाकर दर्शन कराया है और घुमाया भी है। और ये खुद एक बस को बुक करते और इन्हीं के बस से सभी लोग साथ में जाया करते थे। दोस्तों, इनका राशन की दुकान में अगर कोई उधार मांग रहा हो या ये कहो कि पैसों की तंगी हो तो उसे मदद करने से पीछे नहीं हटते थे और ग्राहक से ऐसे बोलते, सामान ले जाओ, अभी नहीं है तो फिर कभी दे देना। दुकान में बच्चे लोगों को हंसाना, घर में भी सबके साथ ऐसे रहना जैसे कि अगर वो नहीं रहे तो घर पूरा सूना और शांत हो गया है। हर दिन 4 बजे उठना, उठने के बाद बैठे बैठे भजन करना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, कुछ भजन के गाने गाना और सुबह होते ही मतलब 7 से 8 बजते ही साइकिल लेके घूमने निकल जाना। और मैं बता दूं, यहीं इनके गांव में एक माता जी की मंदिर है, तो हर दिन बिना किसी दिन भूले साइकिल से जाना और माँ की दर्शन करके प्रणाम पाती करके ही फिर आगे कुछ काम करना। इतना सब करने के बाद वहीं पे साइकिल को खड़ा करके और वहीं एक चाय की छोटी सी दुकान में जाके मस्त चाय की चुस्की लेकर अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था और तब जाके फिर दिन की शुरुआत करता। दोस्तों, इनके गांव में सिर्फ 2 ही दिन बाजार लगता है, मंगलवार और शुक्रवार। फिर क्या, हर बाजार झोला लेके और निकल लेते बाजार की हवा खाने और कुछ सब्जी खरीदने। अगर जाते हुए रोड में अगर किसी को किसी चीज़ की मदद चाहिए तो बिना सोचे समझे मदद करना। और बाज़ार में अगर किसी होटल में ये बुजुर्ग व्यक्ति रुकते या कुछ खा रहे होते और कोई अपने ही गांव या जान पहचान के कोई आदमी दिख जाए या उधर से ही पास हो रहा हो तो उन्हें रोक के और बुला के और अपने पैसे से उसे खिलाते थे। काफ़ी साफ दिल के ये इंसान थे, ना किसी से छल कपट करना और ना ही किसी से कुछ वैसा बोलना और ना ही किसी से दुश्मनी रखना। 4 रुपया इसी का खा लेना, लेकिन ये कभी किसी के 4 पैसे भी ना खाए हो। इनके बोलने का वो तरीका, इनके समझाने का वो तरीका, अगर गांव में किसी के यहाँ लड़ाई हो गई हो या आपस में 2 परिवार के लोग झगड़ा कर रहे हो तो उनके यहाँ जाके उन्हें शांत करना, या ये समझ सकते हो कि बैठक रखना, या आप ये समझ लो कि पंचायती करना, ये गांव की भाषा है। दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गया, और हाँ, बाजार जब भी जाते तो अपने साइकिल से ही जाते। इन्हें साइकिल चलाना बड़ा पसंद आता था, इतना कि अगर कोई थोड़ा भी गंदा कर दे तो बिना धोए फिर हाथ नहीं लगाता। काफ़ी ध्यान रखते थे अपने साइकिल का, और हर 2 साल में फिर ये पुरानी हो या नई, इसको बेच के न्यू और सुंदर साइकिल खरीदने चला जाता। और जो उनकी खुशी है वो बता नहीं सकता। आप ये समझ लो कि अगर आप किसी कार को खरीदने जा रहे हैं अपने पैसों से या खुद के पैसों से, तो उस टाइम आप कितना खुश होंगे, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति आप समझ सकते हैं। और उस टाइम साइकिल भी सस्ती मिलती थी, यही करीब 1200-1300 ऐसे ही कुछ, और अभी तो 5500 से 6000 तक मिलती है। अब की महंगाई और उस टाइम की ज़मीन आसमान का अंतर है। एक और बात है, अगर किसी व्यक्ति का कुछ भी सामान खो जाए या ये कहें कि गुम हो जाए, जैसे कि अगर किसी का गाय कहीं पे बांध के कोई रखा हो और वो खुल के कहीं और चली गई हो और उसके घर में सब परेशान हो और हर जगह ढूंढने के बाद भी ना मिले, तब सीधा इनके पास आते थे। और पता नहीं ऐसा क्या था इस बुजुर्ग व्यक्ति में, बस एक पेन
और एक कॉपी लेते थे और बस 3 से 4 मिनट कुछ ऐसा लिखते थे और सोचते थे और कुछ ही मिनटों में फिर बता देते थे कि यह गाय पूरब के साइड या पश्चिम के साइड या दक्षिण के साइड या उत्तर के साइड, मतलब कौन से साइड में गया है वो बता देते थे। और जब वो व्यक्ति जिसका गाय गुम हो गया है वो अगर उस दिशा में ढूंढने के लिए जाता तो सही में उधर ही कहीं होती थी। और ये सिर्फ गाय की बात नहीं है, कोई भी जानवर या कोई ऐसा चीज़ जैसे घर में पायल गुम हो गई हो, वही जो माताएं बहनें पैरों में पहनती है, या फिर घर में कोई पैसा चुरा लिया हो तो ये भी बता देते थे कि घर में है या कहीं गुम हो गया है या बाहर वाले का काम है। मतलब दूसरों के लिए भगवान के जैसा थे। ये हम नहीं, गांव के लोग और हर वो व्यक्ति कहते हैं। अगर किसी को मधुमक्खी काट दिया हो और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पता नहीं ऐसा क्या शक्ति था इनके पास, बस ऐसा झाड़ फूंक करते कि सारा दर्द, सारा लहर ही गायब हो जाता और ना किसी से पैसे लेते और ना ही किसी से कुछ वैसा बोलते। अगर किसी को खुशी हो तो वो एक अलग बात है, मतलब किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। और एक बात तो बताना भूल ही गया, ये अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर साइकिल से जाकर और कमेटी भी खेला करते थे। कमेटी का मतलब जैसे 4 से 5 लोग और भी रहते हैं, उसके बाद पैसे को जमा करना और लास्ट में कोई एक पैसे को उठाना। मुझे उतना तो नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। काफ़ी खुले मिजाज के बुजुर्ग व्यक्ति थे। अपना काम कुछ भी हो, ये सारा काम खुद ही किया करते, क्योंकि इनका कहना था कि खुद का काम खुद करना चाहिए, क्यों दूसरों के भरोसे छोड़ें, उनके पास काम नहीं है क्या, ऐसे बोलते। खुद से जब कभी ये किसी काम से थक जाते या कभी फ्री हुए तो 30 से 40 मिनट हर दिन रेडियो सुना करते थे, जैसे न्यूज़, इंडियन क्रिकेट के बारे में, पुराने गीत। दोस्तों, अगर मैं लिखने बैठूं इन बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में तो बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये अपने गांव में सभी के लिए भगवान जैसा थे और दूसरों के लिए ही ये जीते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ही महीने पहले ये दुनिया को छोड़ चले गए। बात है 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार। ये ऐसा दिन जहां सारे गांव के लोग, वो हर एक शख्स जो इन्हें जानता था, जो इन्हें इतना मान सम्मान देता था, गांव के हर वो बच्चे, हर वो औरतें, हर वो आदमी जो इनसे गहरा लगाव हो, सब देखते ही रह गए। अचानक ये क्या हुआ और कैसे? लेकिन कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल एक दिन सबको मौत आनी है, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये गलत हुआ, ये भगवान ने ठीक नहीं किया, अभी कुछ दिन, कुछ साल और रहते, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। गांव में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहर अचानक शांत हो गई हो, ऐसे जैसे हवा देने वाली पेड़ पौधे अचानक शांत और गुम हो गई हो। हर जगह बस सन्नाटा, ऐसे जैसे लोगों की सांसें ही अटक गई हो कि कुछ दिन तो पहले ही दुकान में देखे थे और साइकिल पर भी जाते हुए, अभी अचानक ये सब क्या हो गया? दोस्तों, बस 5 मिनट और दे देते तो शायद ये अभी इस दुनिया में होते, क्योंकि हॉस्पिटल से मात्र 5 मिनट ही दूर थे। वहाँ जाते जाते ही दम तोड़ दिए। गांव के लोगों को झटका लगना, घर में ऐसा जैसे हर आदमी नहीं,
सब पागल ही हो गया हो, पूरा गांव सुन हो जाना, बारिश का रुकने का नाम नहीं लेना। दोस्तों पता है ये है कौन? ये और कोई नहीं, मेरे दादाजी हैं, जिनका नाम है श्री झारखंडी मोदी, जो सभी तीर्थ यात्रा करके ही और कई लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के ही अपना दम तोड़े। और गाड़ी जो चला रहे थे वो मेरे पापा थे और टोटल 4 लोग उस गाड़ी में थे। गांव का एक आदमी, मेरे पापा और दादाजी और मेरे बड़े भैया, जो कि आखिरी समय में उसी के हाथ से पानी पी के ही अपना प्राण त्याग दिए। और ये कहानी बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की पहचान ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जाती, और ऐसे लोगों की बातें शायद ही आपने कभी सुनी हो। याद है आपको, एक बार दशरथ मांझी के बारे में कहानी आई थी कि उसने अपने दम पर महज 22 साल में पूरा पहाड़ को काट दिया, सिर्फ अपनी बीवी के मर जाने पर। तो ऐसे ही थे अपने गांव के लोगों के लिए मेरे दादाजी, जो आज भी बहुतों के लोगों के दिलों में बसा है। और अगर आपके भी गांव में ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी आदर और सम्मान करें, उनकी कदर करें, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते। दोस्तों अगर किसी को मेरी किसी बात की ठेस या हानि पहुंची हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा कहना तो यही है आपसे और हर उस शख्स से, अगर आए हो इस दुनिया में तो कुछ करके ही जाओ, कि लोग याद रखें, मरने के बाद भी दुआ करेंगे लोग कि इसको कुछ ना हो, क्योंकि जाता तो सभी कोई है, जो आया है वो तो एक ना एक दिन जाएगा ही। तो जाने से पहले क्यों ना कुछ अच्छा करके जाए। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ तक रुके हैं तो मेरे दादाजी के खातिर उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं कोई भी वीडियो में कभी ये नहीं कहता हूँ कि लाइक करो, ये करो, वो करो, लेकिन आज मैं आपसे बोल रहा हूँ 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देना और कमेंट में रेस्ट एंड पीस या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब आपके ऊपर है, अब आपको जो सही लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में एक अच्छी सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।